अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से गुड़ वाले चावल या गुड़ के चावल, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बस इसमें कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि चावल को कितना बॉईल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ चावल लिए हैं आधा किलो और इन्हें आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख लेना है। और इसके बाद हम पानी उबालने के लिए रख देंगे। यहाँ पानी, इस बात का ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा होना चाहिए ताकि इसमें चावल जो है अच्छी तरह से उबल जाएँ, अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँ, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो चावल जुड़े जुड़े बनेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम चावल को इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम बॉईल करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसे कितना बॉयल करना है। जो फ्लेम है वो आपका हाई पे ही होना चाहिए और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें 2 कनी ना रह जाए। यानी कि हमने सिर्फ इसे 70% तक कुक करना है, हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। हमने सिर्फ 2 कनी इसको छोड़ देना है कि इसमें 2 कनी रह जाए। चावल हो चुके हैं, पानी में से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देसी घी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसमें मैं ऐड कर दूँगी पिस्ता 2 टेबल स्पून, काजू 2 टेबल स्पून, बादाम मैंने लिए हैं 15। इनको मैंने पानी में भिगो कर रखा था, फिर इनका छिलका उतार लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप जो है ड्राई कोकोनट। इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम सौंफ लिए हैं 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची 3। इनको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सा हो रहा है और आपने इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का ले सकते हैं। अब यहाँ पर गुड़ लिया है मैंने। गुड़ हमें चाहिए ½ kg, आधा किलो, और 2 कप पानी में मैंने इसे रख दिया था ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और अब जो है हम इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे गुड़ को। और फ्लेम जो है वो ऑन है और फ्लेम मैंने किया हुआ है मीडियम पे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही मेल्ट कर लेंगे। और ये देखें, ये अच्छा सा जो है मेल्ट हो चुका है। और ये देखें, इसका कलर भी आप देख सकते हैं। अगर ये नया गुड़ है तो ये वाइट चावल बनेंगे, अगर पुराना गुड़ है तो उससे बहुत ज़्यादा ब्राउन बनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम अब इसे अच्छी तरह से छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। हम इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। और ये देखें, हमने इसे अच्छा सा छान लिया है। और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो गुड़ में होती हैं, बनाते वक्त गुड़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए इसे छानना ज़रूरी है। आप इसे ज़रूर छान लीजिएगा। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसे छान लिया है। अब हम दोबारा से इसे कढ़ाई में रखेंगे और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि अच्छा सा इसमें बॉईल ना आ जाए। हम इसे तब तक जो है कुक करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें, इसमें अच्छा सा बॉईल आ चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आया है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने चावलों को उबाला था, जिनको बॉईल किया था, इसमें अब हम चावल को ऐड कर देंगे। ये देखें, आप आहिस्ता से चावल ऐड कीजिएगा ताकि ये जो गरम गरम मेल्ट हुआ गुड़ है वो आपके हाथों पे या आप पे ना गिरे। आपने बहुत एहतियात के साथ इसमें चावल ऐड कर देने हैं। अब आपने हल्के हल्के हाथों से बहुत ही आहिस्ता सा करके इसमें आपने चावलों को मिक्स करना है। ये देखें, बहुत ही आहिस्ता, ताकि आपके चावल जो हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो उससे क्या होगा, चावल जो हैं वो टूट जाएंगे और चावल बिल्कुल भी खिले खिले और अलग अलग चावल नहीं बनेंगे। और ये देखें, अब हम इसको जो है कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक कि इसका जो गुड़ है वो थोड़ा सा इसमें खुश्क ना हो जाए। और ये देखें, ये काफ़ी हद तक जो है गुड़ हो चुका है। अब इसकी बारी आ गई है दम पे आने की। अब हम इसको दम के लिए रखेंगे और उससे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप जब ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हैं उसमें ही मेल्ट हुआ गुड़ डाल के आप चावल को बना सकते हैं। बस आप जब भी गुड़ वाले चावल बनाएं, आप इस बात का ख्याल रखें कि जब आप चावलों को उबालते हैं उस वक्त आपने बस जो 2 कनी का ख्याल रखना होता है उसका ख्याल रखें, तो आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम इसमें
आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं टूटी फ्रूटी यानी कि अशरफियाँ 1/4 कप। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कलर और टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है। मैंने इसलिए इसमें ऐड, इसे दम के लिए रख देंगे और इसे हम लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। आप चाहें तो आप इसके नीचे कोई मोटा सा तवा भी रख सकते हैं। और ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। और यकीन करें गुड़ के चावलों की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। और अब जो है हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से जो है हमारे गुड़ के चावल बने हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बने हैं, बहुत ही आसान है बनाना। आप ये घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और आप इसको गुड़ वाले चावलों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।